वजीरगंज प्रखंड के सकरदास नवादा पंचायत स्थित घरिया निवासी समाजसेवी स्वर्गीय नागेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण रविवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा किया गया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जब हम मुख्यमंत्री हलिए तब वही घड़ी नागेंद्र जी से मुलाकात होले हल, पूरा जीवन दूसरा लगा दिलथिन हल। एरू में स्टील प्लांट, तिलैया धाधर सिंचाई परियोजना, गया में एम्स हॉस्पिटल सहित बोध गया, राजगीर और विष्णुपत में कॉरिडोर के निर्माण लगी दिन रात लगल हिए। गया के इंडस्ट्री हब बनावे के सपना है। गया से मालवाहक हवाई जहाज भी चलावे के प्रयास में ही है, जेकरा से यहाँ के किसान के सब्जी, फल और मालपुर से कपड़ा आदि के निर्यात विदेश तक हो सके और एकर लाभ यहाँ के लोग के मिल सके। इस मौके पर अत्रि के पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णनंदन प्रसाद यादव, पूर्व एमएलसी अनुज कुमार, सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी, ज्योति देवी, समाज सेविका पुतुल देवी, विधायक अनिल सिंह, अरविंद सिंह, उदय सिंह सहित दर्जनों गणमान्य लोग ने उनके जीवन वृत्त पर चर्चा किया। समारोह के अंत में मंत्री जीतन राम मांझी एवं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन सहित अन्य ने प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह की अध्यक्षता विधायक वीरेंद्र सिंह एवं मंच संचालन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश सिंह द्वारा किया गया। हमारे भी गार्जियन हैं। जब मैं अत्रि से चुनाव लड़ता था तो कहीं न कहीं आप हमको सपोर्ट करके आपने राजनीति में लाने का मुझे काम किया है। इसलिए मैं मंच से भी कहता हूं कि आप हमारे राजनीतिक गुरु हैं। आज का दिन वाकई में एक अलग कहानी लिखने जा रहा है, क्योंकि हम ऐसे विभूति का मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं जो इस क्षेत्र में नहीं पूरे जिले में उनका नाम था। और हमें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। पूर्व में भी मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे उनका सानिध्य मिला है, उनसे बात करने का मौका मिला है। सारे वक्ताओं ने उनके बारे में जिक्र किया है, उनकी कार्यकलापों के बारे में वर्णन किया है, किस तरह से प्रकृति से उन्होंने अपना जो प्रेम उनका था प्रकृति का, किस तरह से पानी के लिए, नदियों को जोड़ने के लिए, पैन के लिए जो वाटर रिजर्वायर है, जो वाटर लेवल बढ़ाता है, उन सब के लिए जीवन भर चिंतित रहे और उसके लिए काम करते रहे। चाहे समाज के पिछले तबके को आगे बढ़ाने का भी बात हो, तो एक अनूठा उदाहरण है हमारे यहाँ पर विधायिका बैठी हुई हैं और हमारी सासू हैं, माता हैं, वो यहाँ रह करके पढ़ाई किया और समाज के उस पिछले वर्ग को जो कोई नहीं पूछता था उसको हाथ दे के सहारा देने का काम किया, उनको रखने का काम किया, उनको काम देने का काम किया, उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि उनकी सोच कैसी थी, कितनी उत्कृष्ट सोच थी और इस सोच के वो मालिक थे। तो वाकई में ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पुण्यात्मा का, ऐसे पूज्य आत्मा का हम सबको याद करना चाहिए। और याद इसलिए करना चाहिए, मूर्ति का अनावरण कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन हम जब किसी विभूति का मूर्ति लगाते हैं तो उसे देख करके हमारे युवा, हमारे बच्चे जो आज देश के कर्णधार बनने वाले हैं आने वाला समय में, वो उनसे कुछ सीखेंगे। उनका जो संघर्ष रहा है उससे सीखेंगे, उनकी जो सोच रही है उससे सीखेंगे। एक अनुकरणीय होता है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को प्रेरणा मिलती है, समाज को प्रेरणा मिलती है, समाज को राह नजर आता है और अच्छे काम करते हैं हमारे बच्चे, हमारे आने वाला भविष्य। तो इसी तरह के काम होता रहे और आगे भी इनके बारे में जहाँ है हर जगह चर्चा करनी चाहिए, सब लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम चर्चा करेंगे उतना ही समाज में आपसी मेल बढ़ेगा, लोगों को प्रेरणा होगी और ये वातावरण सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो आज जहाँ भी उनका आत्मा रहे, शांति से रहें, एकरा लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रही है। और हमारा ऐसा लगा है कि नरेंद्र बाबू ऐसा आदमी अगर सब समाज के लिए और दूसरा के लिए जिए के कोशिश करत तो समाज में केकरो कोई दुख तकलीफ ना हो। आज स्थिति ये है कि अगर कोई बढ़ जाए तो जात के नाम पर, समाज के नाम पर या ऐसे भी ओकरा पैर खींचे हैं लोग कि कैसे हमारा सामने आगे बढ़ जाए। तो इस परिस्थिति में नागेंद्र बाबू एक मिसाल काम करके गेलन है। एक सबके याद रखे के चाहिए। अगर एक आध बात भी उनकर ठीके कहल थी रमेश बाबू
कि बड़का को जब देखली बोड़ा में तो हमरा लगले कि सबके व्यक्तिगत कोई होते ही आवेदन जब मुख्यमंत्री हली तब हमरा आश्चर्य होली सुन करके कि सब एक बात के लिए है एप्लीकेशन काब आई है तो घरिया तक के रोड चाहिए। आप जाओ कि भाई भगवान की कृपा है, हम अपन बात तो ना कहवे काहे कि सब चीज़ भगवान के हाथ में है, इज्जत लाभ और हानि तो प्रयास के लिए हो गए। ये एक ह्यूमन वैल्यू है, मानवीय मूल्य है, ओकरा प्रति हमनी विरक्त हो जाए थे। न तो पहले गांव घर अगल बगल कोई गुर्बत में हले रहा हले तो ओकरा लोग साथ दे हल थे, जैसे नरेंद्र बाबू की बात सुन रही है और उसे करके सब कोई हल थी। लेकिन आज हमारा लगा एक आध दो चार को आदमी होथिन तभी ऐसा है, और न तो होए के चाहिए कि जनरल आदमी के सबके, क्योंकि भगवान कहलखिन है कि हम आज पूजा पाठ लोग कर रहे थे, कभी कल हम कहे तो हमारा साथी लोग हमारा पर बिगड़ जाते। पूजा पाठ के ये मतलब न है कि हम घंटी डोलावी, पूजा पाठ मतलब है कि नहीं कि भर लीला हम चंदन लगावी तभी पूजा हो जाए। भगवान कहती है और महात्मा गांधी भी कहती है कि वह चीज अच्छी काम करा बढ़िया से करा वही पूजा है। रैदास जी भी कहती है जात पात पूछे न कोई, हरि के भजे तो हरि के होई। हरि के भजे का मतलब वो पूजा करे ना कहती है, हरि के भजे का मतलब कहती है काम करो। ये कर्मकांडी है, ओकरा लिए दुनिया में कोई जात पात नहीं है। तो आज ऐसा जमाना आवे थे कि 21वीं शताब्दी और आगे कि अगर हमारी जात पात के बंधन में अगर पड़म रह तो निश्चित रूप में हमनी के हानि हो जैसे कि आज हो रहा है। तो नरेंद्र बाबू एक मिसाल हलन, अगर हम उनका मूर्ति अनावरण करे ली है, मूर्ति स्थापना होल है तो जरूर सीख लेवे के चाहिए कि आखिर तोर मूर्ति काहे ना अनावरण होल और लोग के मूर्ति काहे ना अनावरण होल, उनके मूर्ति काहे होल, उन कुछ हले तब ना। और ओकरों में फिर हमनी दिल्ली से दौड़ के आवे थी, पटना से संतोष जी आ गई थी, वीरेंद्र बाबू कहाँ कहाँ हाल थी, वहाँ से सब कोई आ गई थी अपना समय निकाल के, यही लेना कि अच्छा काम करती है। तो यही वजह से सबके ओकरा मन लेवे चाहिए, समय ज़्यादा ना हो, बात तो सही हो, हम तनी उलबुलाहट में ही हो। यहाँ से गया जा करके भाजपा के साथी लोग के आदेश है कि हर सन एतवार के बजट के बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई भी मंत्री है कि बजट के का खासियत है। तो आज हम 2 बजे रख ली है, लेकिन ये बुला लेलन यहाँ आप 2 बजे जाते हैं, ये वैसे मन में चंचल है। दूसरी बात, कल विधानसभा राज्यसभा में हमार क्वेश्चन है और क्वेश्चन नागेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, नागेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नागेंद्र सिंह अमर रहे।